क्वेश्चन लेकर आए। इस वीडियो को आप लोग पूरा शुरू से अंत तक देखते हो तो मेरा गारंटी है कि आपका इंग्लिश किसी प्रकार से कमजोर नहीं लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में फुल ट्रिक हम आपको बताने वाला है। ग्रामर और आप लोगों का दोस्तों किताब दोनों सब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, आपका 100 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा, मात्र 50 क्वेश्चन को ही आपको जवाब देना है। एकदम गर्दा गर्दा कर देना एग्जाम में, फुल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया कैंडिडेट्स यानी कि परीक्षार्थी के लिए, जो कि आपको यही कहा जा रहा है कि आपको दुगुना ऑब्जेक्टिव पूछा गया, 50 का जवाब देना है। 2 खंडों में ऑब्जेक्टिव है। खंड आ यानी कि सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और दूसरा आपका खंड बा में आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो लास्ट तक देखेंगे प्रिय स्टूडेंट्स, आपको 100 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 50 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। सो फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए पहले साथ। तो देखो ये पहला क्वेश्चन 11 नंबर नहीं है, पहला क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको आप लोग सुधार लीजिए। कहा जा रहा है दोस्तों के सेवे बाज 12 ईयर ओल्ड है, क्या है दोस्तों बताइए, कैसा लड़का है, चाइनीज लड़का है कि जापानी लड़का है कि अफ्रीकन लड़का है कि इंडियन है। तो यार ना सेवे बाज 12 ईयर ओल्ड है, जापानीज बॉयज है, ठीक ना बच्चों। ये 12 ईयर 12 साल का एक जापानी लड़का है। कौन? सेवे, याद रखिएगा 12 साल का है दोस्तों। क्या क्या हो जाएगा सही जवाब? जापानीज बॉयज। जापानीज बॉयज देखिएगा तो सही जवाब आपका बी नंबर होगा, जरूर याद रखना। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन आओ, कहा जा रहा है कि द शोल्डर, देखिए द शोल्डर इज ए डॉट ए पोएम, यानी कि शोल्डर कैसा पोएम है, ये आपसे पूछा था बच्चों। जल्दी से यहाँ चैट कीजिएगा, देखिए आंसर पता हो तो देर मत कीजिएगा। देखिए द शोल्डर है दोस्तों, आप लोग जानते हैं ये युद्ध कविता है। कैसा दोस्तों? बार पोएम हो जाएगा बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिए सबका जवाब आ रहा है बार पोएम, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। सही जवाब क्या होगा? डी नंबर होगा, जरूर याद रखना। 3 नंबर हो बच्चों, कहा जा रहा है कि कमला दास इज ए पोएट, यानी कि कमला दास दोस्तों कैसा पोएट है। चैट कीजिए, कमला दास दोस्तों कैसा पोएट है। आप लोग को याद कमला दास है दोस्तों, ये अमेरिकन पोएट तो है नहीं, ये आपका इंडियन पोएट है। किसका है बच्चों? इंडियन पोएट है, ठीक ना। इंडियन पोएट कौन है? तो ये आपका कमला दास हो जाएगा, सही जवाब बी नंबर होगा। एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लो और लास्ट तक देखो। वायरल क्वेश्चन आपको कहां से एग्जाम से पहले डाउनलोड करना है ये सब भी बताएंगे, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको पूरा ट्रिक देने वाला उसको देखते जाना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई, यानी कि मैं स्वयं दोस्तों गाता हूँ और स्वयं ही खुशियां मनाता हूँ। किसके द्वारा लिखा गया? इज रिटन बाई, किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो आप लोगों को याद रखना बच्चों, ये जो है ना ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका वाल्थ विटमैन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा बच्चों? वाल्थ विटमैन के द्वारा लिखा गया है। यानी कि आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद गाता हूँ खुद ही सुनता हूँ, ये आपका वाल्थ विटमैन लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 5 नंबर। कहा जा रहा है कि फायर वुमन इज ए कंपोज्ड बाय, यानी कि फायर वुमन है दोस्तों कंपोज बाय, तो किसके द्वारा कंपोज किया गया? जल्दी से बताओ, फायर वुमन है दोस्तों किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो जल्दी से चैट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिए DH लॉरियंस कितना बच्चा लगा, अच्छा कोई दिक्कत ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। WH ऑर्डन DH लॉरियंस क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बच्चों? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फायर वुमन है KK दारूवाला के द्वारा दोस्तों क्या है लिखा गया है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देखेगा तो KK दारूवाला कहीं पर आपको नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन को आपको क्या कर देना है? छोड़ देना है। ये क्वेश्चन चारों ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है, KK दारूवाला राइट आंसर होगा। चलो 6 नंबर क्वेश्चन है, द बर्ड ड्रामा कम फॉर्म द दोस्तों वर्ड, यानी कि दो बर्ड जो ड्रामा है दोस्तों ये कहाँ से आया? एक वर्ड है दोस्तों ड्रामा जो है कहाँ से आया है, ये आपसे पूछा जाए। कौन देश से ये भाषा है, किस भाषा का लैंग्वेज है ड्रामा? तो आप लोग को याद रखना ये आपका ग्रीक भाषा का है। देखो अधिकांश शब्द अगर आपसे पूछेगा कहाँ से आया है तो आप लोग ज्यादा चांस रखना दोस्तों कि वो आपका ग्रीक से ही आता है। अधिकांश जो शब्द आता है दोस्तों ग्रीक से ही आता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर लगाओ कि द स्नेक लुक एट द पोएट, यानी कि दोस्तों स्नेक है दोस्तों पोएट, यानी कि पोएट को देखा, यानी कि स्नेक है दोस्तों स्नेक लुक एट द पोएट, यानी कि पोएट को कैसे देखा? तो आप लोग को कैसे देखा दोस्तों? विजुअली देखा था, ठीक ना बच्चों। कैसे देखा था? विजुअली, ठीक ना। क्या होता है बच्चों? विजुअली देखो, हैप्पीली नहीं देखा था, नहीं कैम्पली देखा, नहीं सैडली देखा, उदास है कभी नहीं। ये आप लोग का दोस्तों क्या देखा था? विजुअली देखा था, इसलिए सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर होगा। एक एक ऑब्जेक्टिव को यहाँ से याद करके एग्जाम में जाओ और कमाल जरूर से करो। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि द स्पीकर इन द फायर ह्यूमन बिलोंग्स टू द रिलीजन, यानी कि कौन धर्म से दोस्तों ये संबंध रखते हैं? फायर वुमन के लेखक, ठीक ना, KK दारूवाला। तो ये आपका जोर्डिस्टन है। क्या दोस्तों? देखो ये इंडियन नहीं है, अफ्रीकन में नहीं, नहीं नाइजीरियन है, ये जो है दोस्तों जोर्डिस्टन है। सही जवाब जो होगा बच्चों वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जरूर याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 9 नंबर क्वेश्चन का आ जा रहा है
कि देयर इज ए हाउस नो फार अवे, ठीक ना दोस्तों, फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड अ लव फ्रॉम द पोएम, यानी कि दोस्तों लाइन 221 चैप्टर से आपका लिया गया, ये आपसे पूछा था बच्चों। तो यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन का एकदम झकास आंसर आप लोग लगे बच्चों, क्या हो जाएगा, सो जल्दी से लगाओ। चलो बच्चों बहुत बढ़िया, देखिए जवाब आंसर आ रहा है माई ग्रैंड मदर हाउस, बहुत बढ़िया। जो बच्चा लगाया ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउस का बात नहीं हो रहा है तो वहीं होगा, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कहा जा रहा है कि माई के बेटी इज ए फुल ऑफ क्या है। देखिए माई के बेटी दोस्तों फुल ऑफ क्या है, बताइएगा। ये माई के बेटी है दोस्तों, फुल ऑफ क्या है दोस्तों, बताइएगा। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही झकास क्वेश्चन बच्चों, बहुत बढ़िया। ये आपका क्या हो जाएगा, आपको याद है डेफिसिटफुलनेस है दोस्तों। यह क्या है, माई के बेटी फुल ऑफ द डेफिसिटफुलनेस हो जाएगा, सही जवाब जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द स्कॉलर गिफ्ट्स हैज बीन द रिटन बाय, देखो रिटन बाय, ठीक ना बच्चों। द स्कॉलर गिफ्ट्स दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग को याद रखना मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। मैथ्यू किसके द्वारा, आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया बच्चों। और ये डब्ल्यू वर्ड्स ये सब नहीं होगा, आप लोग को याद रखना। आप लोग का सही जवाब होगा ए नंबर होगा, जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, 12 नंबर कहा जा रहा है कि आवर एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वज एंजॉय करते थे, कैसे रूल से, तो आप लोग को पता है बच्चों होम रूल से हमारे पूर्वज से उसको एंजॉय करते थे, तो सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, कहा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग दोस्तों डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग है दोस्तों कैसे डिस्क्रिमिनेशन को ना पसंद करते हैं, कैसा दोस्तों भेदभाव को। तो देखिए कास्ट माने होता है जाति, सेक्स माने होता है लिंग, रिलीजन माने होता है दोस्तों धर्म के नाम पर, राइकल माने क्या होता है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया नस्ली है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर सभी बच्चों का जवाब आ रहा है, एकदम गर्दा गर्दा आंसर आ रहा है बच्चों, एकदम इसी प्रकार से आप लोग को आंसर लगाते जाना है। बहुत रैशियल यानी कि रैशियल के डिस्क्रिमिनेशन को आप लोग को नहीं मानते, मार्टिन लूथर किंग यानी कि नस्ल के भेद पर, यानी कि राष्ट्र में काला गोरा ये सब करता है ना, वैसे लोगों से क्या करते हैं दोस्तों, ना पसंद करते हैं मार्टिन लूथर किंग, ठीक ना, यहाँ से जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है, लोमोव इज ए मैन ऑफ द डॉट टेम्परामेंट, ठीक ना दोस्तों, कैसे टेम्परामेंट का दोस्तों ये लोमोव है ना बच्चों। तो आप लोग का नर्वस है, ये नर्वस लड़का है, ठीक ना, लोमोव का नर्वस लड़का है, ठीक ना। तो यहाँ से सही जवाब जो होगा वो आपका डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ बच्चों, यहाँ पर 15 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड ए डॉट ए, क्या यानी कि बर्ट्रैंड रसेल फिलोसोफर के साथ साथ एक क्या है, तो आप लोग को याद रखना दोस्तों, एक हिस्ट्रियन भी है, मैथमेटिशियन भी है, लेकिन कहा किस जगह बच्चों, आप लोग का ऑल ऑफ दी चाहिए ना है, तो कहा किस जगह हिस्ट्रियन लगा लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, कहा जा रहा है कि डॉट इज ए कॉल्स द फादर ऑफ द दोस्तों मॉडर्न नोबल, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसे दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल के नाम से जाना था, यानी कि मॉडर्न नोवेल के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप लोग को याद रखना रिचर्डन को नाम से जाना जाता है, किसको, रिचर्डन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 7 नंबर आप लोग आओगे दोस्तों, तो कहा जाए कि डॉट आर रूलर्स एंशिएंट इजिप्ट, यानी कि आप लोग को कहा जाए दोस्तों कि आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, तो यहाँ पर बताओ 7 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो आप लोग को याद रखना अफ्रीकन, ठीक होगा बच्चों, क्या हो जाएगा अफ्रीकन आर रूल्स ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट, ठीक ना, जरूर याद रखना बी नंबर हो जाएगा एंशिएंट इजिप्ट। चलिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, तो कहा जा रहा है कि पॉल एसबैक इज ए दोस्तों डॉट इन ए राइटर, यानी कि पॉल एक कैसा राइटर है, आप लोग को याद रखना ये आपका अमेरिकन राइटर है, क्या है बच्चों, ये पॉल एसबैक है दोस्तों, कैसा, ये आप लोग का अमेरिकन राइटर है, ठीक ना बच्चों, ऑस्ट्रेलियन है, ये अमेरिकन राइटर है, ठीक ना, याद रखना ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जरूर याद रखना। आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन में, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग, यानी कि आई हैव अ ड्रीम क्या एक भाषण है जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दोस्तों दिया गया था, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नानू काका वाज नरेटर इस, यानी कि नानू काका है दोस्तों लेखक क्या है, तो मैटरनल अंकल है, यानी कि दोस्तों क्या है मामा है, मामा मैंने आप लोग समझते हो ना, अपनी मम्मी का भाई यानी कि मामू, मैटरनल अंकल हो जाएगा, सही जवाब जो होगा बच्चों ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलो आओ जाओ ग्रामर के पोर्शन में, और जो बच्चा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश करेंगे। आ जाइए अब आ जाते हैं दोस्तों ग्रामर के सेक्शन में, आ जाइए ग्रामर के पोर्शन में फटाफट। जो बच्चा चैनल से पहली बार जुड़ा ना उसको तो मैं कहूँगा एकदम दबा के शेयर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ये नया चैनल है, न्यू चैनल है बच्चों, आपको पता होना चाहिए न्यू चैनल है ना, नया चैनल, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चूज द दोस्तों बेस्ट पैसिव वॉइस, देखिए पैसिव वॉइस आपसे पूछा जाए, यानी कि ये एक्टिव में आपको देख रहा है, इसको पैसिव बनाना है, देखो थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, ये नहीं कि आप लोग को एकदम पूरा रूल याद रखना है, मैं नहीं कहा तो आप लोग को पूरा रूल याद रखना है, पहले देखना है ऑप्शन के अनुसार आपको
तोड़ना है। तो देखो पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, ठीक ना। यहाँ पर आपका क्या है, हु ए लाई इज टोल्ड बाय यू, यानी कि ये आप लोग का जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इसका पैसिव में बदलना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या एक्टिव है कि हु डू यू दोस्तों टेल ए लाई। तो दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पर आपका टेल ए लाई नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से चालू होगा, तो क्वेश्चन मार्क से सब में चालू होने से, चलिए बहुत बढ़िया, सब में चालू हो रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ा बात है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग जरूर से ध्यान रखना, ये टेल है दोस्तों टोल्ड में बदलेगा, क्योंकि वर्ब का तीसरा फॉर्म में बदलता है। तो टोल्ड यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक ना बच्चों, टोल्ड यहाँ पर भी दिया गया, टोल्ड यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर नहीं दिया, ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। क्योंकि देखो बीइंग इसमें नहीं लग सकता, आईएनजी जब तक ऊपर वाला में नहीं ना आएगा तो इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, तो ये ऑप्शन तो ऐसे नदारत हो गया। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, कहीं पर बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, कहीं पर बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर बी कहाँ से आ गया है, ये भी ऑप्शन समझो खत्म हो गया, ये एकदम खत्म हो गया, ठीक ना बच्चों। अब यहाँ पर देखोगा तो भे टेल ए लाई ना होना चाहिए, तो ये क्या लिख दिया यार, देखो टेल ए लाई इज थोड़ी होता है, नहीं होता, लाई इज नहीं होता है, यानी कि इज के पहले आपका आना चाहिए, यानी इज जो होना चाहिए लाई के पहले होना चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखें वो इज ए लाई टोल्ड बाय यू, यानी कि इसका जो साइज हो बच्चों ऑप्शन यूज होगा। देखिए ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना तो आपको इतना ज्ञान होगा कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क के बाद आपका दोस्तों आई में इज आर का यूज होता है, जो कि ऑप्शन बी में आए, और यहाँ पर आपका टोल्ड में होना चाहिए, बी ऑप्शन कहीं पर नहीं है, देख लो इसमें नहीं है, तो कहाँ से आ गया, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो नहीं भी आता ना ग्रामर के नियम दोस्तों, तो आप लोग को टेंशन नहीं ले, बस इसको आप लोग को देखते हुए चलना है कैसे क्या होता है, बस ऐसे आप लोग जान जाओगे, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखो बी आर टॉट द ग्रामर बाय मिस्टर सिन्हा, यानी कि दोस्तों मिस्टर सिंह के द्वारा क्या ग्रामर पढ़ा जा रहा है, क्या है पढ़ा जा रहा है, यानी कि पैसिव वॉइस में ऊपर वाला है, तो आपको एक्टिव चूज करना है। तो ये आपका दोस्तों एक्टिव चूज करने के लिए ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका सब्जेक्ट बना है, सब में आपका सब्जेक्ट दे दिया गया है। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको क्या चुनना है, आपको एक्टिव वॉइस चुनना है। तो यहाँ पर आपका क्या है टॉट है, यानी कि दोस्तों वर्ब का तीसरा फॉर्म है ना बच्चों, तो इसको पहले फॉर्म में हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, टीच से हो जाएगा, टीच से हो जाएगा कि नहीं बच्चों, टीच हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहीं पर आपको नहीं दिखेगा, देखो यहीं से आपको आंसर मिल रहा है, ठीक ना बच्चों, कहाँ से, यहीं से आपको आंसर मिल रहा है, ठीक ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आपका टॉट क्या तीसरा रूप है, वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए एक्टिव वॉइस में, और आपको शुरू में आंसर मिल गया। देखो आगे आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, देखो कहीं पर आपका पहला फॉर्म नहीं दिया, कहीं पर नहीं, तो आप लोग लगा दो यार, इतना देर नहीं करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये सब अगर आप लोग याद रखोगे तो आपका एग्जाम में ग्रामर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो शुरू आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आप लोग को लगता है ये क्या हो रहा है सर, ऐसे थोड़ी होता है, आपको शुरू लगे, रेगुलर क्लास करो ना तो बात आपको समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पर देखो आई डॉट हेयर सिंस मॉर्निंग, यानी कि क्या है कि वह दोस्तों सुबह में मॉर्निंग में यहाँ आएगा या कुछ कहा जा रहा है, तो आएगा, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, 23 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताओ। तो देखो यहाँ पर आई के अनुसार एम लगा सकते हैं, ये सही बात है, लेकिन यहाँ पर बेटिंग लगाना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है सिंस है, और बच्चों आपको तो पता है कि सिंस नहीं लग सकता है, बिकॉज जब भी आपका क्वेश्चन रहेगा आई के साथ और आपका क्या कहा जा रहा है मॉर्निंग में, यानी कि आपका क्या है, चलिए बच्चों ये आपका दोस्तों प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग वेटिंग मत लगाना, यहाँ पर आई के साथ हैव बीन वेटिंग लगा सकते हो, क्योंकि हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, ये सही बात है, लेकिन आई एम भी लग सकता है, लेकिन इसको आपको नहीं लगाना है, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर आपको बी नंबर लगा लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हैव के साथ बिन लगेगा और हेयर सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। और आपको पता होगा सिंस किस में लगता है, वर्ब के दोस्तों चौथा फॉर्म में लगता है, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग सॉरी यहाँ पर प्रेजेंट के चौथा दोस्तों जो पोजीशन होता है, चौथा जो पार्ट होता है उसमें आपका लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और वहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और सिंस उसी में यूज होता है। आप लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन तो पता होगा बच्चों, आप लोग थोड़ा कमजोर होते हैं, ये मत सोचना कि हमको नहीं आ रहा, बच्चा मेहनत करो, आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होता है, इसीलिए आपका सिंस किस में होता है, हैव बीन के साथ यूज होता है। सही जवाब क्या होगा, बी नंबर। बहुत इजी लाले पो प्रश्न होता है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। देखो कहा जरा कि यू हैव बीन द रीडिंग द नॉन स्टॉप हैड द हाउस यू डॉट बाई मेरे ट्रेड। तो यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का फटाफट लगाओ, तो आपको याद रखना बच्चों क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, मस्ट हो जाएगा। सही जवाब जो होगा इसका ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, मस्ट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यू बी मस्ट वेरी टायर्ड, यानी कि मस्ट यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब आपका यूज होगा जब भी आपका ना कम रुके तब, ये नॉन स्टॉप यानी कि बिना ब्रेक के। तो यहाँ पर जब बिना ब्रेक का किसी यूज होता है तो मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब का ही यूज किया जाता है। ये सब छोटा छोटा बात है जो कि आप लोग को बड़ा बनाएगा, ठीक ना, तो जरूर याद रखना। यहाँ पर आ जाओ, सी रन आउट ऑफ द दोस्तों रोम शिवाजी अस्कैर, बताइएगा मेरे बच्चों यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताओ।
चलिए देखिए सबका जवाब है बच्चों, सब कह रहा है डी नंबर। देखो यहाँ पर थोड़ा का गलत जवाब आ रहा है, सी रन और दोस्तों क्या लिखा है स्कैमिंग, यानी कि कॉम्बिनेशन आपको सुनना है। तो कॉम्बिनेशन सुनने के लिए आप लोग ये देखो कि सी रन टू द रूम स्कैमिंग, ठीक ना, ये तो ठीक था चल रहा था, लेकिन सी वाज इसमें नहीं, फाइव मतलब है ही नहीं दोस्तों, ये हो ही नहीं सकता, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना, ये सब थोड़ा आप लोग को समझने में टाइम लगेगा। सी रन आउट बाय द दोस्तों रूम स्कैमिंग याद रखना, इसका डी नंबर हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा रूल आपको बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यू माइंड इज स्टैंडिंग अप द फोन अप फॉर ए मोमेंट, यानी कि बच्चों कहा जा रहा है कि यू माइंड इज स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, यानी कि कुछ समय के लिए क्या है, माइंड में क्या स्टैंडिंग है। तो यहाँ पर एक्सुलरी वर्ब आपको ढूंढना है, तो एक्सुलरी वर्ब क्या यहाँ पर लगाओगे, तो वुड लगा सकते हो, कुड नहीं लगा सकते हो, शुड भी नहीं लगा सकते हो, कैन भी नहीं लगा सकते हो, यानी कि वुड यू माइंड, यानी कि वुड यू माइंड क्या एक फ्रेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टैंडिंग अप योर मोमेंट, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा वुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 27 नंबर रहेगा। 27 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि आई डॉट इंटरेस्टेड इन द मेटाफिजिकल, ठीक ना, मेटाफिजिक्स। यहाँ पर इंटरेस्टेड, देखो आई एम लगा सकते हो नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो वर्ब का क्या है, तीसरा चौथा फॉर्म है, ठीक ना, तो तीसरा फॉर्म है, ठीक ना, यहाँ पर वर्ब का, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि किसके साथ तीसरा फॉर्म लगता है। अगर आप लोग जानते होंगे दोस्तों तो आप लोग लगा सकते हो हैव बीन, लेकिन यहाँ पर हैव बीन लगाओगे तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है मामला, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग आई एम इंटरेस्टेड चलेगा, ठीक ना, आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिकल, ठीक ना, ये आप लोग लगा सकते हो। बच्चों कहोगे कि सर जी इसमें वर्ब का ING होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो वैसे नहीं होता मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका काज इंटरेस्ट है, खास इनके इसमें क्या है कि प्रेजेंट का बात हो रहा है, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ पर आई एम लगा दो तो सही बेहतर होगा, ठीक ना। यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो ही साइड क्या आई हैव ए गोट दोस्तों क्या टू टेच, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर लगाइए 28 नंबर क्या इनडायरेक्ट नारेशन है। तो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को याद रखना दोस्तों, यहाँ पर इन्वाइटेड को हमेशा डेट में बदलता है, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, तो डेट यहाँ से आप लोग ढूंढ लो कहाँ पर, देखो यहाँ पर कहीं नहीं आपको ऑप्शन से में दिख जाएगा, छोटा छोटा पॉइंट है जिसको आप लोग याद रखना। ही सेड डेट इन्वाइटेड का हमेशा क्या बदलता है, डेट में बदलता है, यहाँ से डेट में बदल गया। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखो बच्चों यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि सी थैंक्ड मी, यानी कि आप लोग क्या पूछे, डायरेक्ट नारेशन है यहाँ पर 29 नंबर में, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर डायरेक्ट नारेशन है, तो यहाँ पर आपको याद रखना सी सेड टू थैंक यू, ठीक ना, इसका सही जवाब क्या होगा, सी नंबर डी नंबर हो जाएगा बच्चों। चलिए ये सब इसके लिए ग्रामर आप लोग को थोड़ा करवा देते तो पहले से तो और बेहतर रहता और भी बढ़िया समझ में आता। चलिए माई ब्रदर डिड नॉट हेयर, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन लगाइए। तो देखो यहाँ पर चूज कौन सा मीनिंग सही है, देखो चूज यहाँ पर ये वाला मीनिंग चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर माई ब्रदर डिड नॉट चूज द हेयर, यानी कि मेरा भाई से पसंद नहीं करेगा, चूज नहीं करेगा। चलिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि एट ए वेरी हाई स्पीड इन डेंजरस, यानी कि कोई भी जो दोस्तों होता है हाई डेंजरस क्या होता है, ड्राइविंग कार, चलिए बहुत बड़े देखिए ड्राइविंग एट ए, देखिए ड्राइविंग कार्स एट ए वेरी हाई स्पीड इन डेंजरस, देखो जेरेंट एकदम सही है, कार ड्राइविंग नहीं हो सकता, ड्राइव से स्टार्ट नहीं हो सकता, जब भी हो सकता है वर्ब स्टार्ट, तो ये आपका दोस्तों क्या हो सकता है जेरेंट से, जेरेंट जो है आपका ड्राइविंग है, तो यहाँ सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चों यहाँ पर 32 नंबर में कहा जा रहा है कि सी .6 बुक्स ऑन इंडियन माइथोलॉजी, बताइए यहाँ पर 32 का क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना हैज रिटन, ठीक ना, सी हैज रिटन बुक इन ऑन द इंडियन माइथोलॉजी, यानी कि 206 बुक लिखा गया है किस पर, आप लोग को देखिए ऐसे भी यहाँ पर लगा सकते हैं के अनुसार हाई लगता है, यानी कि आसान आप लोग को जरूर ढूंढ लेना है। और ये सब तो आप लोग बिल का भी लगाना में, क्योंकि बिल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो ये सब मत लगाना, ठीक ना, सही जवाब बी नंबर होगा। देखिए द मटेरियल इज ए डिफरेंट डाइट, देखिए द मटेरियल दोस्तों आपका क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पर कॉज क्या हो जाएगा, द मटेरियल इज ए डिफरेंट, हो डिफरेंट के साथ फॉर्म लगता है, तो यहाँ से लगा सकते द मटेरियल इज ए डिफरेंट फ्रॉम डाइट, इससे क्या बस में भिन्न है। चलिए यहाँ पर देखिए 34 नंबर है कि ही क्लाइम्ड दोस्तों डॉट द लीडर, यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्लाइम्ड ऑन द लीडर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा प्रोपोजिशन। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा कि ही हैज विन द एब्सेंट मंडे, यानी कि एब्सेंट के क्या हुआ, मंडे हुआ था, मंडे के पहले आपका सिंस लगता है, ये तो आप लोग को पढ़े ही होंगे बच्चों, मंडे के पहले क्या लगता है, सिंस लगता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि चूज आपको करना है करेक्ट सेंटेंस, या सेड यू कैन यू टेनिस इज ए गुड इज हैज ए ब्रदर, नहीं सीड विल भी तो होगा नहीं, और यहाँ पर आपका क्या सी कैन यू प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर, हाँ ये आपका बिल्कुल सही है, एज वेल यानी कि उससे ज़्यादा बढ़िया करता है, यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सी होगा। चलिए 37 नंबर क्या है करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई हैव ए होमवर्क टू डू, यानी कि मैं अपना होमवर्क करने वाला हूँ, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर भी वही बात था कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर चैट कीजिए क्या हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर आपको याद रखना बच्चों क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या है, डैट वाज ए श्योर ए मिस्टेक, दैट इज वाज ए श्योर मिस्टेक, डैट मे बी द श्योर मिस्टेक, डैट वाज श्योरली ए मिस्टेक। तो श्योरली आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डी नंबर आप लोग लगा लीजिए। यहाँ पर देखो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बच्चों कि ही डॉट डॉट द आई इफ द टेकन फ्रॉम द फूड, ठीक है ना, आवर फूड, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर देखो मैं ग्रामर का रूल आप लोगों को करवा दूंगा, कर लेना ताकि एग्जाम में आपसे कुछ छूटे ना। मैं जितना हो सकेगा आसान मैं आप लोगों को लेकर के चलूंगा। इसके लिए आपको रूल पढ़ना पड़ेगा। देखो ई जैसे आसान है, ई आस्क्ड इफ द टेकन फ्रॉम द फूड, यानी कि आपका क्या है हाइड लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप लोग हाइड लगा दीजिएगा, क्योंकि क्या है भूतकाल में पास्ट टेंस में, तो ये सब पास्ट टेंस में नहीं लगता है, ठीक ना, आस्क्ड लगता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ए नंबर। थोड़ा होगा 200 ग्रामर का मैं करवा दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए यहाँ पर कहा से ऑल डिपेंड ऑन द दोस्तों एग्जामिनेशन, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यानी कि ऑल डिपेंड ऑन हिज होगा, ठीक ना, पासिंग इन द दोस्तों एग्जामिनेशन, क्योंकि ऑल के साथ क्या लगेगा, हिज लगेगा, हैज तो पासिंग नहीं होगा, ठीक ना, हैज पासिंग नहीं होगा, हिज होगा, ठीक ना। यहाँ पर सही जवाब सी नंबर। देखो वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना बच्चों, और पीडीएफ नोट जो बच्चा नहीं लिया